हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुभम कंप्यूटर क्लासेस। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं, जो बेसिक हैं आप उन्हें देखकर सीख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ओपन कर लेते हैं कोरेल को। ये हमारा कोरेल ड्रॉ ओपन हो गया है और आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम लोग लोकल शॉप या लोकल बिजनेस के लिए विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन तैयार करते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से साइज़ लेंगे, जो कि साइज़ होगा 3.5 2.2। अब रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे जिससे यहाँ पर साइज़ आ जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं, F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से कस्टम पर क्लिक करेंगे। एक साथ बहुत सारे कलर को इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें और उसके बाद ओके करें। जी प्रेस करके इसके एंगल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल सा बैकग्राउंड हमारा डिज़ाइन हो गया है। यहाँ से लेना है फ्री हैंड टूल और ड्रॉ करेंगे। इसमें कोई कलर फिल कर लेंगे। ये हमने रेड कलर फिल किया। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे जिससे ये ऑप्शन आता है यूनिफॉर्म फिल। आप मॉडल्स पे क्लिक करेंगे और कलर के रेशियो को मैनेज करेंगे। उसके बाद ओके, इसको सिलेक्ट करें और छोड़ने से पहले आप राइट क्लिक करेंगे और कोई कलर फिल करना चाहते हैं कलर फिल करेंगे। शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करके इसके कलर के रेशियो को भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ओके, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से इसके बैक चला जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे और यहाँ से इसके स्टाइल को भी मॉडिफाई कर लेंगे। इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करें और आउटलाइन को रिमूव करें। रेक्टेंगल शेप लेकर इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह और फिर इसके कॉर्नर को रोटेट कर देंगे। और जिस तरह का हमें विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना हो उसका इमेज, आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप मैटर को तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने इस मैटर को तैयार कर लिया है। आपके पास जो भी मैटर हो आप उसे तैयार कर सकते हैं और उसको एडिट करके बना सकते हैं। इसके साइज़ को यहाँ से हम लोग कम कर लेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से प्लेस करेंगे। टेक्स्ट की स्टाइल को भी चेंज कर लेते हैं। पहले कलर कर देते हैं इसमें। यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जो आप स्टाइल देना चाहें आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कलर को चेंज करें। राइट अलाइनमेंट से इसे सेट करेंगे। इमेज को भी प्लेस कर देते हैं इसमें। इफेक्ट, पावर क्लिप एंड प्लेस इनसाइड कंटेनर और यहाँ से इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के द्वारा माउस क्लिक करेंगे जिससे पावर क्लिप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से इस इमेज को भी सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से सेट हो गया। अब कंट्रोल और माउस क्लिक बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये आप इससे बाहर आ जाएंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसका आउटलाइन देना चाहते हैं आउटलाइन भी दे देंगे। F12 से आउटलाइन के विड्थ को बढ़ा देते हैं और उसके बाद बिहाइंड फिल एंड ओके। और इसे सिलेक्ट करके छोड़ने से पहले राइट क्लिक करेंगे और इसमें की इमेज को डिलीट कर देते हैं। कोई कलर फिल करने के बाद कंट्रोल प्लस पेज डाउन और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। बाकी इन सब टेक्स्ट को भी सेट करेंगे। यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज कर देते हैं। ये हमने स्टाइल लगाया और एंटर करने के बाद कंट्रोल ए और इसके साइज़ को कम कर देंगे और इसमें वाइट कलर कर देते हैं। ड्रॉप शैडो का यूज कर लेंगे। सिलेक्ट करें टेक्स्ट को और ड्रॉप शैडो का यूज कर लें। टेक्स्ट को सेट करेंगे और इसके स्टाइल को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रेनफ्यू फॉन्ट लगा देता हूँ। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का यूज करने के बाद टेक्स्ट की स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। सेंटर करें मैटर को। जी प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल इसमें कर देंगे। ड्रॉप शैडो का यूज करेंगे।
और इसे अच्छे से सेट करेंगे। इस कलर को पिक कर लेते हैं और इसमें फिल कर देते हैं। आउटलाइन को रिमूव करेंगे और इस टेक्स्ट को लेते हैं, कोई सिंपल फॉन्ट लगा देते हैं और इसके साइज़ को कम कर लेंगे। कलर फिल करेंगे और इसमें C और E प्रेस करके बॉक्स में अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से उसके साइज को भी आप सेट करेंगे। यहाँ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, कलर फिल करना चाहते हैं कलर फिल करेंगे। आउटलाइन लगाना है तो आप किसी भी कलर पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका आउटलाइन आ जाता है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ से आउटलाइन के विड्थ को भी आप घटा और बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड ये डिज़ाइन हो गया। अब विजिटिंग कार्ड के बैक साइड का भी अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें और ये साइज़ आपका कॉपी है ही। और इस इमेज को लेने के बाद आप इसमें पावर क्लिप करके सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अभी पावर क्लिप कर देता हूँ। आप इमेज को अच्छे से सेट कर लेंगे और उसके बाद आउटलाइन को रिमूव करेंगे। अगर आप भी इसी तरह किसी छोटे बिजनेस के लिए या शॉप के लिए डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो इस आइडिया के द्वारा आप बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लासेस आपको समझ में आई। इसी तरह सभी वीडियो को आप देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।